नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का प्रैक्टिस सेट 28वां हल करेंगे। इसके पहले 27 प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन का हम हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएगा। और एडेड जूनियर हाई स्कूल का एग्ज़ाम डेट है 17 अक्टूबर 2021। तो अब जो है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका 28वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 27 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पर अभी स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, जो कि एक हफ्ते तक इसमें जो है आपको डिस्काउंट 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। आज उसकी अंतिम तिथि है, यानी आप रेफरल कोड के साथ जो है सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 10% तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा, यानी कि टोटल 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि है आज। तो यदि आप UPPSC या फिर UPSSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज आप ले सकते हैं। आज इसकी अंतिम तिथि है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फीस का स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्सक्रिप्शन टाइप है वो 1 ईयर का लेते हैं, 2 ईयर का या 3 ईयर का, सबका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। तो ये ऑफ़र जो है आपका यहाँ पे आज ही तक है, यानी कि 17 सितंबर 2021 तक ही है। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं UPPSC के लिए, आप देख सकते हैं प्लस GS का है, उसके बाद प्लस कॉम्बो बैच है, आइकॉनिक GS बैच है, आइकॉनिक कॉम्बो बैच है। तो सभी का सब्सक्रिप्शन फ़ीस यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। तो जो लोग जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आज, उनके लिए ये अंतिम मौका है। 20% डिस्काउंट आपको आज तक मिल जाएगा। तो हमारा रेफरल कोड आप यूज़ जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही, प्लस अनअकैडमी की तरफ से एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो टोटल 20% का डिस्काउंट के साथ जो है आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको उसमें मिलेगा। तो ये आज जो है आपके लिए अंतिम मौका है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, बाकी आप डिटेल जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए जो है आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिटेल आप जो है एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये आज आपके लिए अंतिम मौका है, ये 20% डिस्काउंट के साथ। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप ज़रूर जो है एक बार ट्राई कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन मीथेन। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना यदि पूछा जाए किसके द्वारा दिया गया है, तो जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। इसके अंतर्गत जो है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी आते हैं ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपका ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आते हैं। और आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैसें ये पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा B ऑप्शन, कोयला उत्पादन के लिए। छोटा नागपुर पठार भारत के कोयला उत्पादन में लगभग 80% का योगदान करता है। इसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र आते हैं, जो भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। झरिया हो गया और रानीगंज ये छोटा नागपुर पठार की प्रमुख कोयला खाने हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे D ऑप्शन से हो जाएगा। 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक संघ राज्य बना दिया गया है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो अब जो है संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है, और राज्यों की संख्या भारत में कितनी है, 28। D ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चौथा प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो यहाँ पे C ऑप्शन सही होगा, धौलावीरा। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों में, पहला किला, दूसरा मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। पांचवा प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक में आपका विनय पिटक आता है, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। छठवां प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो बी ऑप्शन से होगा खानवा का युद्ध। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। तो खानवा का युद्ध पूछा है कब लड़ा गया था, तो 17 मार्च 1527 को यह युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था किसने? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया, जबकि आगरा के किले में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो यदि आगरा में पूछा जाए मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तब शाहजहां सही होगा। लेकिन यहाँ पूछा गया दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो औरंगजेब सही होगा यहाँ। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। नौवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वह है बेलगांव अधिवेशन 1924। सी विकल्प सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दुर्गादास। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है किससे? तो यह जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा गया ऑस्टिन के द्वारा। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था और यह वक्तव्य जो है उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसमें जो सही हो जाएगा बी विकल्प। अनुच्छेद 17 संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया और आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18 में दिया गया उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता और अनुच्छेद 15 में है आपका धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर जो है विभेद पर रोक, अनुच्छेद 15 में दिया गया। और याद रखिएगा आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 में पूछा जाता है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है और आर्टिकल 21E में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 148 में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो यह बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा और बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। इनके अनुसार जो है 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। पहला जिला स्तर, दूसरा ब्लॉक स्तर और तीसरा ग्राम स्तर पर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता ने जो है कितने स्तर पर पंचायती राज की अनुशंसा की थी, गठन की? तो 3 स्तर इन्होंने दिया था और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर जो है पंचायती राज के दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो आप सबको पता होगा बेंगलुरु कर्नाटका में है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
18वां प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, सतलज नदी। सतलज नदी ये तिब्बत स्थित राकस झील से निकलती है और यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए सिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है। आगे चलकर यह ब्यास नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई लगभग कितना है? तो 1500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो ये दार्जिलिंग में किया गया था। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो वह है मोनाजाइट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 21वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक यानी कि इकाई है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, दूरी का। प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है। वह दूरी जो प्रकाश वर्ष में तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 22वां प्रश्न है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो हो जाएगा वैगनी। वैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो वह लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है अब आपका, कुडनकुलम को जाना जाता है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, परमाणु बिजली घर के लिए इसे जाना जाता है। कुडनकुलम ये तमिलनाडु में स्थित है जिसे जो है परमाणु बिजली घर के लिए जाना जाता है और यहाँ रूस की सहायता से परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया है। 24वां क्वेश्चन है, एजोला है एक? तो यह है एक जलीय फर्न है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नील हरित शैवाल या एजोला का जो है सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता जो है प्राप्त होती है। और नील हरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाविना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो एजोला क्या है? एक जलीय फर्न हो जाएगा। ये ऑप्शन सही। 25वां प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है? तो कार्बोहाइड्रेट होगा, यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। 26वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वह होगा हाइड्रोजन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 28वां क्वेश्चन है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CAZRI। अगला क्वेश्चन है कि सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो वह आर्जिमोन के बीज को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्जिमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है और आर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली ये पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्रॉप्सी नामक महामारी जो है फैल सकती है। और 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो वह होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 31वां क्वेश्चन है कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी? तो ये लाया गया था 1998-99 में। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 32वां प्रश्न, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। समावेशित विकास समग्रता के साथ ये प्रगति की बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। इसके साथ गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम है और केवल राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, परिवार का उपभोग व्यय। योजना आयोग जो है ये गरीबी रेखा से नीचे अधिवासित जनसंख्या की गणना हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन करता है और योजना आयोग की जगह पे वर्तमान में नीति आयोग की स्थापना की गई, आपको पता होगा। और राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSO द्वारा एक एकत्रित उपभोग व्यय के आंकड़ों
का इस हेतु उपयोग करता है कि भारत में गरीबी अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग और व्यय ही है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यदि भारत में पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार तो उत्तर प्रदेश है, और दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है बिहार, चौथे पे है पश्चिम बंगाल और पाँचवें पे है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे दूसरा पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बाद निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र सही होगा, बी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। 35वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण औद्योगिक कर्मियों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। 36वां क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। यदि परसेंटेज में पूछा तो 78% के करीब वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन है, ये आपका 21% के करीब पाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03% के करीब पाया जाता है। तो तीनों ही याद रखिएगा आप लोग। सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया कि इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तीसरा है कि उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 39वां क्वेश्चन है हाल ही में 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई? तो ये आपका आयोजित हुआ है 20 जनवरी 2021 को, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 40वां प्रश्न है कि हाल ही में कब भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ 19 से 20 जनवरी 2021 को। और 41वां क्वेश्चन है 15 से 16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और 42वां क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुल 89 देश हैं, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 89 देशों ने ISA रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए और 72 देशों ने अनुमोदन पत्र भी सौंपा है। और आपको पता होगा कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है 15 जनवरी 2021 को कहाँ पर नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक आयोजित हुई है? तो ये नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 44वां प्रश्न है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। त्रिभुज का दिया गया शीर्ष, तो कहानी का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा चरमोत्कर्ष यानी कि क्लाइमैक्स से। जिस प्रकार त्रिभुज की ऊंचाई के अंतिम बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं, उसी प्रकार कहानी की ऊंचाई के अंतिम बिंदु को यानी कि अंतिम पॉइंट को हम क्लाइमैक्स कहते हैं, यानी कि चरमोत्कर्ष हिंदी में कहते हैं। अगला प्रश्न है यदि दिया गया है पॉन्डर्स PONDERS को किसी कोड में ONMCDQR लिखा जाता है, तो मैट को उसी कोड में हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P के पहले आपका O आता है, फिर O के पहले N आता है, N के पहले M आता है और D के पहले C आता है, यानी कि एक इसमें जो है आपका माइनस किया गया है सभी में। तो आपको जो कोड करना है मैट का, तो M के पहले क्या आ जाएगा? तो M के पहले आपका आ जाएगा L, उसके बाद A के पहले क्या आएगा? तो Z आएगा, और T के पहले क्या आएगा? तो S आएगा, LZS। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
46वां क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए, कौन सा विषम है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, रंग। सफ़ेद हो गया, लाल और हरा तीनों ही रंगों के प्रकार हैं और रंग इनमें आपका भिन्न हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी भाषा में साइकोलॉजी को कोड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी को कोड किया गया आर में, एस को यू में, वाई को ए में, तो आप यहाँ पे आप जब देखेंगे तो पी क्यू आर यानी कि 2 आगे हो रहा है, प्लस हो रहा है इसमें, एस टी यू यहाँ भी 2 हो रहा है, वाई जेड ए यहाँ भी 2 हो रहा है, इस तरह सी डी ई सभी में 2 आप देखेंगे तो आपका आगे हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जी पी भी क्यू ओ क्यू एन क्यू आई ए का कोड किसके लिए होगा, यानी कि ये कोड दे दिया गया और पूछा है किसके लिए यह कोड होगा। तो जी से पहले आपको 2 करना है, क्योंकि पूछा है ये कोड दिया है और ये किसका कोड होगा, तो वो आपको बताना है। यानी कि आप माइनस करेंगे इसमें, यानी कि जी के पहले 2 क्या आएगा, तो ई आएगा, जी के पहले 2 ई आएगा। फिर पी के लिए पहले आप 2 करेंगे तो क्या होगा, एन आएगा। इस तरह भी के पहले 2 आप करेंगे तो क्या होगा, टी आएगा। और क्यू के पहले 2 आप करेंगे तो ओ आएगा। फिर आपका ओ के पहले 2 आपको करना है तो यम आएगा, क्योंकि यम एन ओ। फिर क्यू के पहले 2 करना है, फिर ओ आएगा। फिर इस तरह आपका एन के पहले 2 करना है तो यल आएगा। उसके बाद आपका फिर क्यू के पहले तो फिर ओ आ जाएगा, आई के पहले 2 क्या होगा, तो जी एच आई होता है, जी होगा। फिर आपका ए आ गया, तो ए के पहले 2 आप करेंगे तो जेड, फिर वाई यानी कि वाई होगा यहाँ, तो ई एन टी डी एम ओ एल ओ जी वाई। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है और यदि आज सोमवार है तो 9 वर्ष किस दिन को होगा। तो क्रिसमस डे यानी कि क्रिसमस दिवस कब पड़ता है, तो 25 दिसंबर को, आपको पता ही है। तो कह रहा आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस है, तो अर्थात 23 दिसंबर कह रहा आपका, क्योंकि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आने वाले कल से अगले दिन तो 23 होगा। 23 दिसंबर को सोमवार है, तो इसलिए क्रिसमस दिवस के दिन पड़ने वाला दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा। और क्रिसमस के ठीक 7वें दिन 9 वर्ष पड़ता है, तो 9 वर्ष कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उद्योग प्राकृतिक, कथन दिया गया है कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। निष्कर्ष पहला है कि सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं, और निष्कर्ष दूसरा है कि उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है, क्योंकि जो कथन प्रश्न में दिया गया है कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, परंतु सभी प्राकृतिक संसाधन वह उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं, यह निष्कर्ष नहीं निकलता है। कि दूसरा निष्कर्ष भी आपका मेल नहीं जो है खा रहा है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2। अंतिम क्वेश्चन है कि 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन है, तो है पाकिस्तान, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 14 फरवरी 2021 को पाकिस्तान ने तीसरे एवं अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से पराजित करके 3 मैचों की T20 श्रृंखला जो है 2-1 से जीत ली, और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस पेपर के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। 28वां प्रैक्टिस सेट है, इसके पहले 27 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।